सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में लगा पटाखों पर बैन। क्या इस बार पूरे देश में नहीं फोड़े जाएंगे पटाखे? अगर फोड़ना चाहते हैं पटाखे तो जान लीजिए बड़े नियम। तो जी हाँ, इस बार सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश में पटाखे बैन कर दिए गए हैं। देखिए, दिल्ली में तो कुछ सालों से और काफी समय से पटाखों पर बैन लगता ही आ रहा है, लेकिन इस बार ये बैन पूरे भारत में लगा दिया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पूरी तरह से पटाखों पर बैन लगा दिया है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पटाखों को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से मना किया था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि पटाखों को लेकर जो निर्देश पहले ही जारी किए गए थे वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए थे। ध्यान दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई 2015 से करता आ रहा है। याचिका में पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई। याचिका के जरिए पटाखों पर बैन तो पूरी तरह से नहीं लग पाया, पर इस पर सुनवाई के दौरान 2 बार अदालत ने गाइडलाइंस जारी की थी। फिलहाल इस मामले में फिर से सुनवाई हो रही है, जिसमें कहा गया है कि आजकल बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी पटाखे जलाते हैं। वहीं जस्टिस ने कहा है कि जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो ये गलत सोच बना ली जाती है कि पर्यावरण को बचाने के लिए केवल अदालत ही बड़े फैसले ले सकता है, और ये बात सही भी है। इस वक्त सिर्फ अदालत के फैसले हमारे पर्यावरण को नहीं बचा सकते हैं, बल्कि इस वक्त जरूरी ये है कि हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को बचाने के लिए काम करें। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर में पटाखों को फोड़ने की गाइडलाइंस क्या है। क्योंकि अगर इन गाइडलाइंस के खिलाफ अगर आपने एक भी पटाखा फोड़ा तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए आप ये गाइडलाइंस ध्यान से सुनिए और इन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही पटाखे फोड़े जाएं। पहले ये जान लीजिए कि पहली बार 23 अक्टूबर 2018 को और दूसरी बार 29 अक्टूबर 2018 को लेकर एससी ने ये सभी गाइडलाइंस जारी की थी। लेकिन अब आपको बता दें, एक बार फिर इस पर सुनवाई जारी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि पटाखों पर पूरी तरह से रोक नहीं है और केवल उन पटाखों पर प्रतिबंध है जिसमें बेरियम सॉल्ट पाया जाएगा। आप ग्रीन पटाखे आराम से फोड़ सकते हैं। दूसरा, अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सभी पटाखों की बिक्री और जलने पर रोक लगाई थी। इतना ही नहीं, इन पटाखों की ऑनलाइन बिक्री तक पर प्रतिबंध था। तो इसलिए अगर आप कोई पटाखे ऑनलाइन मंगाने की कोशिश करते हैं तो शायद वो आप तक ना पहुंच पाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे फोड़ने का समय तक तय कर रखा है। गाइडलाइंस की बात करें तो उसके मुताबिक आप दिवाली पर रात 8 से लेकर 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम क्रिसमस और न्यू ईयर की करें तो क्रिसमस और न्यू ईयर की रात 12 बजे से 12:30 बजे तक केवल आप पटाखे फोड़ सकते हैं। तो ये रही कौन से पटाखे फोड़ सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं और कितने समय के बीच केवल आपको पटाखे फोड़ने हैं। अब एक सवाल आप सभी के जहन में जरूर होगा, क्या दिवाली सच में प्रदूषण बढ़ा देती है? तो आप सभी को पता है, कुछ सालों पहले दिवाली के आते ही पटाखे बैन कर दिए जाते थे, और खासकर दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में। और ये सब प्रदूषण को बढ़ाने का काम करते थे, इसलिए इन पर बैन लगाया जाता था। चलिए आपको एक स्टडी के जरिए इन सभी सवालों का आसान जवाब देते हैं। फरवरी 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड पॉलिसी ने दिल्ली की खराब हवा पर पटाखों से कितना असर पड़ता है इस पर एक बड़ी स्टडी की थी। और इस स्टडी में जो आंकड़े सामने आए उन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं ये आंकड़े क्या हैं। इसके लिए 2013 से 2016 तक का डेटा निकाला गया था। डेटा के आधार पर दावा किया गया था कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में हर साल पीएम 2.5 की मात्रा बढ़कर 40% तक चली जाती है। हैरानी की बात यह है कि दिवाली की शाम 6 बजे से रात 11 बजे के बीच पीएम 2.5 में 100% की बढ़ोतरी होती है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। ऐसे में मई 2021 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी की एक रिपोर्ट सामने आई थी। रिपोर्ट में 2020 की दिवाली के पहले और बाद के वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की जानकारी इकट्ठा की गई थी। इस रिपोर्ट में दिल्ली, भोपाल, आगरा, बेंगलुरु समेत देश के 8 बड़े शहरों का डाटा था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दिवाली के बाद अगले दिन 8 शहरों में पीएम 10 की मात्रा में 22 से 114 की बढ़ोतरी हो जाती है।
तो हमने आपको दो स्टडीज के जरिए बताया कि कहीं ना कहीं पर्यावरण पर दिवाली का असर जरूर पड़ता है। प्रदूषण बढ़ता है क्योंकि पटाखे फोड़े जाते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी की है। हालांकि एनसीआर या दिल्ली की बात करें तो पूरी तरह पटाखे बैन है, लेकिन इस बार प्रतिबंध पूरे देश में लगाया गया है। जो हमने आपको गाइडलाइंस बताई वही कुछ गाइडलाइंस हैं जिनके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने की कोशिश की है। हालांकि पटाखों पर पूरे देश में पूरी तरह से बैन नहीं है, लेकिन हाँ, प्रतिबंध जरूरी है क्योंकि इस वक्त प्रदूषण पहले से ही खराब है। और अगर दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में पटाखे ज्यादा फोड़े जाएंगे तो प्रदूषण की स्थिति और खराब हो सकती है। तो आखिरी में जाते जाते आप हमें ये जरूर बताइए कि आपका क्या मानना है, क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आपके हिसाब से ठीक है या इसमें फिर से कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। और ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।